को लिए चलते हैं मैदान के अंदर, जहां पर मुकाबला कर रहे हैं नाइक एफसी और यहाँ पर नाइक योगदान देगा। और इस बीच रेफरी महोदय की व्हिसलिंग और खेल का शुरुआत यहां से करते हुए देखना पड़ेगा। काफी सुंदर यहाँ पर अपने नियंत्रण में रखी है। चकमा देने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए ब्रेकअप एफसी की टीम 5 नंबर को मिलता हुआ, लेकिन 5 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है। गेंद को यहाँ पर क्रॉस है, मिडफील्डर के लिए डाली है और मिडफील्डर 3 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है। गेंद को देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे, देखना पड़ेगा। छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए अपने नियंत्रण में रखकर समानांतर पास है, बाएं छोर के खिलाड़ी को ढूंढा और उन्होंने रिसीव करने के भरपूर प्रयास में लगे हुए हैं। देखना पड़ेगा कंट्रोल कर पाते कि नहीं। उनके पीछे एक खिलाड़ी जरूर लगे हुए हैं छीनने का प्रयास करता हुआ, और छीनने में सफल हुए, तेजी दिखाते हुए जाना चाहते हैं। देखना पड़ेगा नाइक एफसी की टीम, लेकिन ड्रिबलिंग के क्रम में गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग का मौका मिलेगा ब्रेकअप एफसी को। थ्रोइंग होने के बाद 5 नंबर को मिली, एक पास हुई, उन्होंने लंबी उछाल डाली 8 नंबर के लिए। 8 नंबर ने यहाँ पर रिसीव करने की कोशिश, लेकिन डिफेंडर मौजूद, मैन डिफेंडर ने 2 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर पास खेला। यहाँ पर चकमा देते हुए एक खिलाड़ी को और पास करना चाहा, लेकिन गलत पास कर बैठे। फिर से ब्रेकअप एफसी लेना चाहा, लेकिन फिर से यहाँ पर नाइक एफसी के खिलाड़ी ने छीनने के बाद अपने अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी को देते हुए और ड्रिबल करते हुए तेजी से आक्रमण का मोमेंट बनाने की कोशिश। देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे, लेकिन ब्रेकअप एफसी के खिलाड़ी ने नियंत्रण किया। 4 नंबर अपने नियंत्रण में रखी और बाया पास यहाँ पर उछली पास है ना द्वारा फिर से वापस, लेकिन फिर से डिफेंडर ने वापस की गेंद को। टप्पा खाई गेंद जरूर, लेकिन यहाँ पर छीना झपट्टी होता हुआ 6 नंबर ने क्लियर की, लेकिन गलत पास। और इस समय नाइक एफसी 5 नंबर को मिलता हुआ गेंद, अच्छी चकमा देने की कोशिश, अपील हुई जरूर, इस अपील को नकारते हुए जोरदार किक आई थी 10 नंबर के द्वारा, लेकिन गोलकीपर के दस्तानों में। काफी सुंदर पहली नजर है रेफरी महोदय का प्रेम प्रकाश पीरवजी का। आप अपील कर सकते हैं, लेकिन उनसे बहस ना करें बिल्कुल, और उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है इस मैच का संचालन करने के लिए। आपको अपनी खेल खेलना है, कला का प्रदर्शन करना है, गोल दागनी है और मैच जीतना है, और बाकी जिम्मेदारी तीनों रेफरी के ऊपर इस मैच को डिसीजन देने के लिए। हेलो, अब वो फुटबॉल लेलते जो के दर्शक को लेल दो वो लेल का ऐसो रासत है, लेकिन मान को वो डूबे के ने इन को वो उतार ना इना को आलो कबो है के आले जाओगे इना कले तो लग रहा काजी वो आयो के तुरंत काबू उतार रो लमो के काजी वो आयो के अब वो ऐसो बने दर्शक को तना वो काजी वो आयो के माट पूरे आलो कबो उतार का अगर वायु में तार रहा और आले कमेंट्री को ले सेनो इन्हें 1-2 बात ले काजी दिया ठीक कर पाता है इन्हें तो काजी आई होते। बिल्कुल सही बात है कि बैरिकेड जो बनाई गई है उस बैरिकेड को ना दबाएं और उस पर ना बैठे और बैरिकेड के बाहर ही रहकर मैच का आनंद लेंगे। लंबी उछाल के साथ रिलीज की गेंद को हवा में जरूर हेडा द्वारा प्रयास, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे लेने की कोशिश में ब्रेकअप एफसी, लेकिन इसी क्रम में गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग के बाद नाइक एफसी नियंत्रण अच्छी, बैक पास किया, बैक डिफेंडर के साथ खेला, उन्होंने वापस की गेंद को, लेकिन दिशाहीन भी और गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग का मौका मिलेगा ब्रेकअप एफसी को। थ्रोइंग करने के बाद टप्पा खाएंगे, नियंत्रण की अच्छी, उन्होंने 3 नंबर के पास खेला, उन्होंने आगे की तरफ बढ़ा है हवा में जरूर, लेकिन उससे पहले नाइक एफसी ने दिशा दी, गेंद को पीछे की तरफ लेकर आए हैं। देखना पड़ेगा मैं डिफेंडर के साथ खेला, अच्छी तालमेल बनाई यहाँ पर, बढ़िया तालमेल का प्रदर्शन, और मिडफील्डर को खिलाया उन्होंने, फिर से गेंद को खिली दाएं छोर के खिलाड़ी को, दाएं छोर के खिलाड़ी ने नियंत्रण करना चाहा, लेकिन छीनने में सफल हुए। 8 नंबर ड्रिबल करते हुए चप्पा देने की कोशिश, छीनी गई गेंद उनसे फिर से, और नाइक एफसी इसका फायदा लेती हुए अपने नियंत्रण में रखी है। छोटे पास के इस्तेमाल ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। समर्थन पास खेला है अपने दाएं छोर के खिलाड़ी को, और यहाँ पे अच्छी ड्रिबलिंग के साथ मंजिल की तरफ ले जाते हुए लक्ष्य को फेरने की कोशिश में, लेकिन बैक पास होने पर मजबूर। देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। पास खेला फिर से दाएं छोर संक्रमण, बढ़िया तालमेल बनाते हुए और किक आए जरूर, लेकिन डिफेंडर तैनात, बाएं पास से क्लियर किया। टप्पा खाने के बाद 5 नंबर को मिलता हुआ गेंद, 5 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है। अपने नियंत्रण में रखने के बाद समानांतर पास खेला, लंबी पास खेले हैं राइट मिडफील्डर के लिए, लेकिन विंगर और मिडफील्डर दोनों दौड़ पड़े हैं। देखना पड़ेगा गेंद को रोकने में कितना सफलता प्राप्त करते हैं, और यहाँ आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास, डिफेंडर में तैनात, छीनने की भरपूर प्रयास में
लेकिन इसी क्रम में गेंद चली गई मैदान से बाहर। लंबी थ्रोइंग के बाद रिलीज की गेंद को 10 नंबर के लिए, लेकिन उनसे छीनने का प्रयास है कि 7 नंबर बैक पास करते हुए बढ़िया पास 3 नंबर को मिली है इस समय, लेकिन छीनने में सफल। 5 नंबर को मिलता हुआ बढ़िया क्रॉस डाली है, मौका बनता हुआ, लेकिन इससे पहले गेंद किक आउट किया खतरे एरिया से बाहर और बॉल का इशारा दिए हैं। हेलो हेलो, ध्यान देंगे, हमारे वॉलंटियर्स आप सबों को बोल रहे हैं कि जगह को छोड़ने के लिए बैरिकेड के अंदर कुछ दर्शक बंधु बैठे या खड़े हुए हैं। आप लोगों को हिदायत दी जा रही है कि बैरिकेड के बाहर रहें। आप लोग बात नहीं मान रहे हैं, ये शिकायत आई है हमारे कमेटी के पास, तो हम आप सबों से कहना चाहेंगे कि एक अनुशासित दर्शक के नाते, अनुशासित दर्शक होने के नाते आप सबों से गुजारिश है कि आप हमें पूर्ण सहयोग करने की कृपा करेंगे और बैरिकेड से बाहर रहेंगे। और अभी हमारे कुछ वॉलंटियर्स जा रहे हैं, उन वॉलंटियर्सों का हिदायत को बिल्कुल मानेंगे आप लोग। धन्यवाद। और लिए चलते हैं फिर से आप सबों को मैदान के अंदर, जहां पर नाइक एफसी और ब्रेकअप पेप्सी के बीच मैच चलता हुआ। सफेद जर्सी पर ब्रेकअप पेप्सी की टीम और नाइक एफसी की टीम काले जर्सी पर खेलते हुए। इस समय ब्रेकअप पेप्सी तेजी से गेंद को आगे बढ़ाते हुए 6 नंबर के लिए, 6 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है, गेंद को अपने कंट्रोल में रखी है। देख रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों को, किसे पास है, बड़े पास से चेकआउट करने के बाद लेते हुए गेंद को क्या कुछ करेंगे यहाँ पर। 7 नंबर आक्रमण का मोमेंट बनाने की कोशिश में, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। छीना झपट्टी होता हुआ, लेकिन कहना ये चाहेंगे हम कि अभी तक दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले ड्रॉ पर खेलते हुए। मध्यंतर के पहले का खेल चलता हुआ और इशारा है गेंद का रेफरी महोदय के द्वारा, प्रेम प्रकाश बीरवा, जल्द से जल्द गेंद उपलब्ध करा दे प्लीज। हमारे बॉल बॉयज आप लोग पूर्ण रूप से तैनात रहेंगे। जैसे ही गेंद मैदान से दूर जाती है तो दूसरे गेंद को जल्द से जल्द उपलब्ध करा देने की कृपा करेंगे। एक गोलकी का मौका नाइक एफसी को देखना पड़ेगा। समानांतर पास लेफ्ट मिडफील्डर के लिए, लेफ्ट मिडफील्डर से छीनी गई गेंद और इसी क्रम में चलेंगे मैदान से बाहर। थ्रोइंग करते हुए नाइक एफसी अपने नियंत्रण में रखी है। रास्ता बड़े पास करना चाहा लेकिन गलत पास हुई और इसका फायदा लेते हुए ब्रेकअप एफसी आक्रमण का मोमेंट क्या कुछ करेंगे, देखना पड़ेगा। 3 नंबर को मिलता हुआ गेंद, 3 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है। राइट विंगर को पास खेला है, राइट विंगर नियंत्रण का गेंद को डिफेंडर रोकने का प्रयास, लेकिन उनको चकमा देने की भरपूर प्रयास में 5 नंबर के पास है गेंद। 11 नंबर को पास किया, 11 नंबर नियंत्रण की गेंद को देख रहे अपने साथी खिलाड़ियों को जगह ढूंढने की कोशिश में और लंबी उछाल के साथ रिलीज की, टप्पा खाने से पहले गेंद को रोका है और अच्छी क्रॉस मौका बनता हुआ, लेकिन क्लियर करने में सफल। फिर से हेडर द्वारा इन किया है गेंद को। 5 से इस बार आक्रमण का मोमेंट बनता हुआ, चकमा देते हुए खिलाड़ी को मौका बनी है, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे, लेकिन डिफेंडर ने इस गेंद को भी क्लियर करते हुए और नाइक एफसी पुनः आक्रमण के लिए तेजी से ड्रिबल करते हुए बड़े पास खेला, क्रॉस डाली थी जरूर, लेकिन छीनने में सफल हुए और इस समय ले जाते हुए ब्रेकअप एफसी, लेकिन छीनने में सफल हुए फिर से नाइक एफसी। कहना चाहेंगे यहाँ पर कि दोनों टीमें काफी जोरदार मुकाबला करते हुए, जूझते हुए, गोल दागने की कोशिश करता हुआ, लक्ष्य को फेर देने का प्रयास करता हुआ। एक मौका था यहाँ पर नाइक एफसी के लिए, लेकिन डिजाइन की कोई और गेंद चली गई मैदान से बाहर। कहना चाहेंगे अगला मैच के लिए जो कि खेलेंगे 40+ है, सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा NYS भोया और SL बेरल ग्रुप। आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए, 40+ का सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए। और इस समय गोलकीपर का मौका, सुंदर उछाल के साथ रिलीज हुई गेंद, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। समानांतर पास खेलना चाहे लेकिन गलत हुई और यहाँ छोटे पास के इस्तेमाल, बैक पास की उन्होंने 5 नंबर ने समानांतर पास खेला। समानांतर पास फिर से दाएं छोर के खिलाड़ी के लिए
उन्होंने नियंत्रण किया गेंद को और 5 नंबर के साथ तालमेल बनाए राइट विकेट को मिलता हुआ उन्होंने इनके गेंद को बढ़िया मौका बनाने की कोशिश बहुत पर डालने का प्रयास लेकिन फिर से वापस हुई चेस्ट आउट करने के बाद गेंद को पास किया फिर से राइट छोड़ का आक्रमण। इस रणनीति को क्या सफल कर पाते हैं? मौका बनाने के प्रयास में छुट्टी गेंद यहाँ पर गोलकीपर आया और लपक के अपने दस्तानों में बेहतरीन गोलकीपिंग का प्रदर्शन करते हुए थोड़ा पास देने के बाद बैकअप एफसी टीम जो कि सफेद जर्सी पर खेल रहे हैं अपने नियंत्रण में रखी हैं। अभी भी कहना मुश्किल राजन जी कि कौन सी टीम यहां से जीत दर्ज करती है। बिल्कुल अपराजित वृत्ति को अपनाई है दोनों ही टीमें लिटिल, क्योंकि मैच की अहमियत दोनों ही टीमों को भली भांति मालूमात है। यहां एक जीत पर 11,000 रुपए की नगद इनामी राशि है और एक हार पर सीधे खाली हाथ घर। ये अतिरिक्त डर जो है दोनों ही टीमों के दिलों पर इस समय विराज करती हुई। तो देखें मैच की पहली हाफ हालांकि यहां प्रगति पर है, क्योंकि मैच समय में भी थोड़ी सी कहीं न कहीं प्लस करी गई है। मिनिमम 30 मिनट्स की मैच, इसी वजह से ये पहला हाफ की सीटी आने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है। ब्रेकअप और नाइकी एफसी के बीच ये मुकाबला थर्ड राउंड का ये पहला मुकाबला आज का। हालांकि इस मैच को जीतने के बाद कहीं ना कहीं आज और कोई मैच खेलने की नौबत नहीं आएगी आपकी। हालांकि कल आपको आना होगा, आपका गोल एवरेज को देखा जाएगा। बेहतर गोल एवरेज होगा तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में टीम जाएगी, अन्यथा एक प्री क्वार्टर फाइनल का मैच आपको खेलना ही पड़ेगा वहां। फिलहाल ब्रेकअप को सेटपीस का अवसर मिलता हुआ इस वक्त बिल्कुल हाफवे लाइन के करीब से टेकअप हुई है और गोल पोस्ट के अंदर ही लैंड कराने की कोशिश। अच्छी पंच है वहां गोलकीपर के द्वारा। हालांकि वक्त टू वक्त चांसेस क्रिएट होती हुई कॉर्नर किक का पुनः एक बार लाभ मिलेगा ब्रेकअप एफसी की टीमों को। बड़ी मैच खेली जा रही है, देखना होगा दाहिने छोर से कॉर्नर अर्थ से गेंद टेकअप होगी। लैंड तो मिनिमम यहां सेकंड पोल पर होना चाहिए। अच्छी गेंद रिलीज कराया, काफी गति दे बैठे तो वहां और बीट हुए खिलाड़ी वहां पर। हालांकि गेंद सीमा रेखा को छोड़ी जरूर है। थ्रोइन का इशारा बुधन पूर्ति इस वक्त थ्रो करते हुए डिफेंडर शाहरुख हेम्ब्रम के लिए। क्षेत्र के कमाल के जाने माने और विख्यात डिफेंडरों में से एक डिफेंडर माने जाते हैं शाहरुख हेम्ब्रम। हेलो हेलो डूबी हाय गुरु, हेलो डूबी हाय गुरु जी, आप कहीं भी हैं तो हमारे मुख्य मंच में आने की कृपा करेंगे, क्योंकि आपको दिनेश हाय गुरु जी खोज रहे हैं। इसीलिए आपसे पुनः कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द हमारे मुख्य मंच में आने की कृपा करेंगे। बिल्कुल लिटिल निरंतर काउंटर अटैक यहां जारी है। काफी तीव्र गति के साथ दोनों ही टीम अटूट रूप से एक दूसरे का सामना और हार ना मानने की इच्छा शक्ति यहां अपनाती हुई दोनों ही टीमें। यकीनन कॉर्नर किक यहां पर होगा। नाइकी भिरोली की टीम नाइकी एफसी 1 2 3 4 5 खिलाड़ी उस कॉर्नर किक आती हुई कॉर्नर किक पर हेडर छाप जड़ने की कोशिश यहां पूरी तरह से डिफेंडिंग लाइन को भी मजबूत कड़ी जोड़ते हुए तमाम ब्रेकअप के डिफेंडर्स उन्हें रोकने की कोशिश करी जाएगी। देखना होगा बुधन के द्वारा ये किक आ रही है कॉर्नर अर्थ से डिलीवर हुई गेंद अंदर की तरफ रखा गेंद को खिलाड़ी पहुंच जाएंगे वहां तक कट किया, वहां थोड़ा सा जगह ढूंढना पड़ रहा है। किक करने का कोई मौका नहीं, फिलहाल ब्लॉक आई थी और गेंद पर जाते हुए जर्सी नंबर 5 कोई मौका नहीं, क्योंकि डिफेंडर बुधन मौजूद वहां पर। गेंद तक पहुंचने में सफल और ये पहली
जी हाँ दोस्तों, मैच तो यूं ही चलते रहेगी। विज्ञापन प्रचार लेटर की संख्या पे यहाँ पर लगातार इजाफा हो रही है और किसी भी ऑर्गेनाइजर को निराश करने की जो हमारी बिल्कुल प्रयास नहीं होती। हम लोग चाहते हैं हर ऑर्गेनाइजर को खुश रखना। तो चलिए, कुचाई प्रखंड का एक और आधे लाख तकिया टूर्नामेंट का विज्ञापन आया है। आगामी 11 और 12 जनवरी की बात कर रहा हूं मैं। KFC कुंजाड़ी बालजोड़ी, जी हाँ, ये कुचाई प्रखंड के अंतर्गत में आने वाली वो प्लेस है और इस बलजोड़ी में पोस्ट ऑफिस है गालोड़ी और पंदलहर पोंडाकटा पंचायत के अंतर्गत आती है। तो आइएगा 11 और 12 जनवरी 2023 सत्र को 50,000 की बड़ी इनामी राशि मिलेगी आपको। पहला प्राइज 35,000 की इनामी राशि होगी। सेकंड 15-15, 3 और 4 पे और 10-10, 5 और 6 पे, कुल मिला के 6 बम्पर रूप से प्राइजेस रखी गई है। 2500 रुपए की मात्र प्रवेश मनी और 48 टीमों की मांग है और आयोजक करता KFC कुंजाड़ी बालजोड़ी जो बड़ा चकिया के आसपास, और 50,000 की इनामी राशि मिलेगी आपको 11 और 12 जनवरी। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर, दोनों ही टीम इस वक्त ग्रुप टॉप करने की कोशिश करते हुए और अपने इस ग्रुप से ये ग्रुप टॉप बनने की बारी आई है। फिलहाल ब्रेकअप को एक लंबी बॉल खेलने की मौका यहाँ पर, बिल्कुल पेनल्टी एरिया के अंदर टप्पा खाई थी, नाइकी की हेडर आई जरूर है, लेकिन ब्रेकअप पर बॉल जीतने में सफल होते हुए 3 नंबर एक बार फिर से अपील जरूर आई थी विजय लुगुट के लिए पास, बट निकले गेंद को एक बार फिर से ब्रेकअप। जी हाँ, एक और विज्ञापन बगल से, यानी कि खोटपानी प्रखंड से आती हुई हमारे सारना युवक संघ बतिया, ये भोया पंचायत के साथ साथ भोया पोस्ट ऑफिस के अंतराल में आने वाली गांव है। मेन रोड के किनारे ये ग्राउंड है। आइएगा नए साल में 9 और 10 जनवरी 2022 को 32 टीमों की मांग है। इस प्रतियोगिता में 2500 रुपए की प्रवेश मनी होगी, जिसमें पहला प्राइज मिलेगा आपको 15,000 और एक बम्पर खस्सी। दूसरा प्राइज होगा 10,000 की बड़ी इनामी राशि के साथ वहां भी एक बम्पर खस्सी, और तीसरा प्राइज 7,000 रुपए के साथ खस्सी। चौथा प्राइज 6,000 रुपए और खस्सी। 5, 6, 7, 8 यहां संताना राशि 5,000 रुपए की आपको प्रदान करेंगे। 32 टीमों की मांग है, मात्र 2,500 रुपए की प्रवेश मनी पर। 9 और 10 जनवरी 2023 सरना युवक संघ बतिया, जरूर आइएगा। मेन रोड के किनारे ही मैदान है, आसानी के साथ दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार लिटिल सिंह को जी। चलते हैं मैदान की तरफ। बिल्कुल धन्यवाद राजन कर्मा जी। समय मुकाबला चलता हुआ अगले राउंड में जाने के लिए मेहनत मशक्कत करते हुए मैदान के अंदर जूझ रहे हैं दोनों टीमें, जो कि काली जर्सी पर नाइक FC और सफेद जर्सी पर ब्रेकअप FC की टीम। अब तक दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले पर खेलते हुए देखना पड़ेगा। इस समय ब्रेकअप FC के पास है गेंद, लेकिन इसे रोकने की कोशिश में हाथों से जा टकराई गेंद और एक फॉल करार देते हुए रेफरी महोदय प्रेम प्रकाश वीर हुआ और एक फ्री किक का मौका। क्या कुछ करेंगे, इसे पास के रूप में इस्तेमाल करते हुए 8 नंबर को मिलता हुआ गेंद। 8 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है, लंबी चाल के साथ आयोजक के खिलाड़ी को दिए। क्या नंबर है, दौड़ पड़े हैं गेंद के पीछे, क्या कुछ करेंगे, क्रॉस डालने का प्रयास, लेकिन गलत पास कर बैठे और रोकने में गलती कर बैठे, इसलिए कॉर्नर का मौका मिलता हुआ इस समय ब्रेकअप FC की टीम को। देखना पड़ेगा ब्रेकअप FC 6 नंबर इस कॉर्नर किक को करने के लिए बिल्कुल जाता हुआ, लेकिन एक सूचना है, तुम भी है गुरु जी, आप कहीं भी हैं तो मुख्य मंच में यथाशीघ्र आने की कृपा करेंगे। तुम भी है गुरु जी, आप कहीं भी हैं तो मुख्य मंच में संपर्क करें। हेलो, हमारे मुख्य मंच से बाईं तरफ महिलाओं के लिए जगह आरक्षित है।
हमारे मुख्य मंच से बाईं तरफ महिलाओं के लिए जगह आरक्षित है। उस जगह पर अगर पुरुष वर्ग खड़े या बैठे हुए हैं तो आप लोग कृपया उस जगह को खाली कर देने की कृपा करेंगे। अब मैदान मुख्य मंच पे लेखा गुटी पर जितना भी कोहन को बुदुबे कने चिपुती कोई कने अपना जैसे सुगुआरे में ना जब इतना तुम्हारे जगह बातों में चाहता कोई उनको अलग जागा रिके कने एंड कोई उनको साबिन मूली तेरे का खोले नहीं है इन्हें मिलते अब कोई उनको मिलते जगह सुरक्षित रिके कने इन जगह पे आपको को लेना इन्हें मिलते कोई उनको अलग जगह रिके कने बार बातों मंचा और अब वॉलंटियर्स को बार बार सेंचा इतना कोई उनको जगह में ना करो जगह बातों में कुछ और काली भाइयों के ना कोहन को मार इतना तो बातों मंचा सभी समझदार दर्शकों से निवेदन है कि जो महिलाओं के लिए जगह आरक्षित है उस जगह पर अगर आप गलती से आ गए हैं या बैठे या खड़े हुए हैं तो आप सबों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप उस जगह से हट जाने की कृपा करेंगे, क्योंकि महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं के लिए जो जगह आरक्षित है उस जगह को खाली कर देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। और फिर से आप सबों को लिए चलते हैं मैदान के अंदर जहां पर मुकाबला कर रहे हैं नाइक एफसी और यहाँ पर नाइक एफसी के नाम लेते हैं बेहतरीन की चकमा खा बैठे गोलकीपर और गोल पोस्ट में जाता हुआ गया 1-0 का बढ़त बनाते हुए नाइक एफसी की टीम एफसी के ऊपर बेहतरीन गोल होता हुआ। काफी रोमांचक मुकाबला। जब शेर जख्मी हो जाता है तो और भी खूंखार होता है। उसी तर्ज पर अगर ब्रेकअप एफसी खूंखार होकर खेलेंगे जोश खरोशों के साथ ये गोल वापस करने में उनको ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कहना ये भी चाहेंगे कि नाइक एफसी भी कम नहीं, बेहतरीन टीम है, बहुत ही मेहनत मशक्कत करते हुए गोल दाकर 1-0 का बढ़त बनाई है यहाँ पर बासाहातू के मैदान में। युवा विकास संघ बासाहातू के इस मैदान में देखना पड़ेगा। इस समय नाइक एफसी 1-0 का लीड के साथ खेलते हुए ले जाता हुआ गेंद नाइक एफसी अपने नियंत्रण में लेकर बढ़ते हुए तैजोर के खिलाड़ी को दी। उन्होंने नियंत्रण करने के साथ देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे, लेकिन छीनने में सफल और वापस हुई थी गेंद, लेकिन फिर से नाइक को मिलता हुआ। लेकिन ब्रेकअप एफसी अपने कब्जे में लेने का प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन इस समय नाइक एफसी कवरिंग करते हुए गेंद को आगे बढ़ने का प्रयास बैटिंग करके लिए रिलीज की थी गेंद को, लेकिन डिफेंडर ने क्लियर करना चाहा। हेडर द्वारा वापस हुई, हवा में जरूर गेंद टप्पा खाए यहाँ पर हेडर द्वारा क्लियर करने की कोशिश और देखना पड़ेगा। फिर से नाइक एफसी आक्रमण का मोमेंट के लिए जाना चाहते थे लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए गेंद पर और चली गई मैदान से बाहर। और एक मौका है यहाँ पर कॉर्नर का और रेफरी महोदय का इशारा है कि विलंब ना करते हुए जल्द से जल्द कॉर्नर किक को करें। देखना पड़ेगा इस कॉर्नर का क्या कुछ फाइनलिटी कॉर्नर किक को। उससे पहले एक सूचना है, मुख्य सड़क से हॉस्पिटल रोड में जितने भी गाड़ी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं उस दर्शक बंधुओं से कि आप लोग मुख्य सड़क से हॉस्पिटल रोड में गाड़ी खड़ी ना करें। और आप सबों के लिए स्टैंड का व्यवस्था ऑलरेडी किया हुआ है, इसीलिए आप लोग स्टैंड में ही सुरक्षित अपने गाड़ी अपने वाहनों को रखने की कृपा करेंगे। आप लोगों से पुनः कहना चाहेंगे मुख्य सड़क से हॉस्पिटल तक जाने वाली सड़क में कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ियों को ना रखे। धन्यवाद। और इस बीच कॉर्नर किक होने के पश्चात हेडर द्वारा गेंद को क्लियर की, फिर से हेडर द्वारा पास किया नाइक एफसी को मिलता हुआ कॉर्नर किक करने की कोशिश, लेकिन दिशा नहीं दे पाए और चली गई गेंद मैदान से बाहर। सुंदर उछाल के साथ टप्पा का गेंद ब्रेकअप एफसी गेंद को आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस गोल अंतर को कम करने की कोशिश स्ट्रोक के पोजीशन में लाने की प्रयास में, लेकिन गलत पास कर बैठे और नाइक एफसी इसका फायदा लेते हुए सेंटर लाइन के आसपास ड्रिबल करते हुए गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश में चकमा देने के भरपूर प्रयास में लगे हुए हैं। पास खेला उन्होंने और ड्रिबल करते हुए नाइक एफसी काली जर्सी पर खेलते हुए विंगर को गेंद दी, लेफ्ट विंगर गेंद को ले नहीं पाया और चली गई गेंद मैदान से बाहर।
40+ है सेमीफाइनल मुकाबला के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। वह दोनों टीम है NYS फोया और SL बैनर ग्रुप। आप दोनों टीम है बिल्कुल तैयार है हमारे रेफरी पब्लिक में धन्यवाद देना चाहेंगे दोनों टीमों को। और जैसे यह खेल समाप्त होता है आप लोग मैदान में प्रवेश करेंगे। देखना पड़ेगा इसी बीच एक और कॉर्नर का मौका मिलता हुआ नाइकी FC टीम को, जो कि काली जर्सी पर खेलते हुए। देखना पड़ेगा इसमें कॉर्नर का क्या कुछ फायदा लेती है नाइकी FC की टीम। पास खेला है, पास के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक मुर्गा अंदर घुसा है। भगा दे प्लीज वॉलंटियर। ये पाड़ा में होना चाहिए लेकिन खेल के मैदान में आ गया है। गोलकीपर का मौका लंबी चाल के साथ रिलीज की गेंद को यहाँ पर रोकने का प्रयास हवा में जरूर, लेकिन इसे ब्रेकअप FC को मिलता हुआ गेंद 8 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है। 8 नंबर विंगर के पोजीशन में आता हुआ 5 नंबर की रिलीज की। 5 नंबर बढ़िया नियंत्रण के बाद कोबरी के साथ गेंद को यहाँ पर बढ़िया क्रॉस डाली है। मौका बन सकता है ब्रेकअप FC के लिए, लेकिन छीनने में सफल और इस आक्रमण को रोकने में सफल और पुनः आक्रमण के लिए तैयारी करते हुए नाइकी FC की टीम और इसे छीनने का प्रयास और यहाँ 2 खिलाड़ी को चकमा देने में नाकाम। और फिर से नाइकी FC को मिलता हुआ गलत पास कर बैठे हैं दोनों खिलाड़ियों से छुट्टी गेंद और दौड़ पड़े हैं 3 नंबर गेंद को लेने के लिए और अपने नियंत्रण में रखने के पश्चात लंबी उछाल के साथ बढ़िया रिस्पिंग के साथ 7 नंबर को मिलता हुआ गेंद छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया तालमेल के साथ खेल रहे जरूर। छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए उनका खेल शैली इस प्रकार से है और 5 नंबर है फिर से 4 के लिए 4 से छुट्टी गेंद दौड़ पड़े है जरूर गेंद को रोकने के लिए। या कोबरी की जरूरत है लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं तो गेंद पर क्या करें और चली की गेंद मैदान से बाहर। थ्रोइंग के बाद गिरते पड़ते गेंद को लिए हैं जरूर, छीनने की कोशिश पास हुआ है यहाँ पर छीनने में सफल। 5 नंबर को मिलता हुआ तेजी दिखाते हुए आक्रमण का मोमेंट के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। 8 नंबर तेजी से दौड़कर गेंद तक पहुंचे, कंट्रोल की उन्होंने अपने नियंत्रण में रखी है। देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे, लंबी उछाल लेना चाहते थे टकराए फिर से मिलता हो उनको और समानांतर पास 4 नंबर को ढूंढा उन्होंने। 4 नंबर ने नियंत्रण करने की कोशिश यहाँ पर की थी जरूर लेकिन उछाल ज्यादा और गेंद चली गई गोलबाज के ऊपर से और उनके सहयोगी खिलाड़ी बोल रहे हैं कि नियंत्रण करने के बाद किक करना चाहिए था। ये जरूरी भी था क्योंकि 1-0 से पीछे चल रही है टीम ब्रेकअप FC। उनको नियंत्रण करके अगर सटीक किक करते तो ड्रॉ के पोजीशन में जरूर आता। क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र जी? बिल्कुल, और इस प्रकार की नाजुक स्थिति में टीम कर भी क्या सकती है। जब गलती होती है तो कहीं ना कहीं उस गलती को स्वीकारा जाना चाहिए और पीछे से हम भी सुने कि भाई नियंत्रण करते हैं आप, उसके बाद एक सटीक किक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 1-1 की बराबरी यहाँ पर हो सकती थी। बट अभी भी छोटी सी अंतर यहाँ पर बनी हुई है एकमात्र गोल की और ये गोल स्कोर दुगना भी हो सकता है। काफी तेजी के साथ नाइकी निकल पड़े थे वहां और तब तक वहां गेंद को बाहर करने में सफल हुए जर्सी नंबर 3 मिस्टर सुनील मुंडरी। सेकेंड हाफ का मैच का काफी वक्त गुजर चुका है और ऐसे में ब्रेकअप FC अपने आप को इस टूर्नामेंट में जीवित रहने की तमाम कोशिश यहां पर जारी कर रही है, लेकिन उन कोशिशों पर पूरी तरह से पानी फेरने का काम कर रही है नाइकी FC की टीम, जो एकमात्र लौटा गोल आया है बजर पूर्ति के द्वारा, जिस वक्त जर्सी नंबर 8 पर मौजूद है। गोल एवरेज के हिसाब से देखें तो अभी तक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड के मैचों को मिला दे तो 1 के एवरेज से मात्र 2 गोल है नाइकी FC के पास। और कोई मौका नहीं, ब्रेकअप FC का ब्रेक